हेलो दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लोकुश और आज हम इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के टॉप 100 सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कह रहा है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रधानमंत्री के निर्देशों में निलंबित किए जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री भी निलंबित नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं निर्भर करता। हाँ, अगर देश में आपातकालीन लगी हुई है तब राष्ट्रपति को राइट हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 358 है। इसके तहत राष्ट्रपति क्या है, आर्टिकल 19 को पूरी तरह निलंबित कर सकता है। ये आपातकालीन स्थिति में है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट। ठीक है, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 नहीं, भाग 3 है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। ओके, तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है संविधिक अधिकार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मौलिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार के आधार पर ही जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो पहला ऑप्शन क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है अप्रस्तुतता के विरुद्ध अधिकार, चौथा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब ये कैसे होगा? देखो, जो केस था चंपाकम दोराइजन केस 1950 का केस है। ठीक है, 1950 का केस है। इसमें क्या हुआ, ये लड़की थी चंपाकम दोराइजन, और ये मद्रास राज्य, उस समय की मद्रास राज्य नाम था जिसका, वहाँ की ये लड़की थी। यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में इसको प्रवेश लेना था। ये जनरल कैटेगरी की लड़की थी। ठीक है, अब वहाँ की सरकार ने क्या एक अमेंडमेंट निकाला और कहा कि राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में हम पिछड़े वर्ग समाज के, जो जनरल कैटेगरी के, वो भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और SC ST, उन सभी को हम प्रवेश में आरक्षण देंगे। तो क्या हुआ, इस फैसले से क्या हुआ, इस लड़की का उसमें एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि इसको आरक्षण नहीं मिला। जनरल कैटेगरी में थी तो इसका आरक्षण नहीं मिला, तो ये बाहर हो गई एडमिशन से। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर बैक साइड भेजा कि आप हाई कोर्ट जाओ वहाँ पे। तब मद्रास हाई कोर्ट गई। मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जजमेंट क्या आया कि उसने सरकार से कहा कि आप राज्य के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश में जाति धर्म आदि के आधार पर प्रवेश नहीं देंगे। जब ये फैसला आ गया कोर्ट द्वारा कि जाति या धर्म के आधार पर आप प्रवेश में आरक्षण नहीं देंगे, तो सरकार ने क्या किया, एक अमेंडमेंट लाई, संशोधन। वो हमारे देश का प्रथम संविधान संशोधन
प्रथम संविधान संशोधन कब आया? 1951। इसके तहत उसने क्या किया कि आर्टिकल 15 का 4, पहले से 15 के 3 ही थे, 15 का चौथा ये आर्टिकल जोड़ दिया, 15 का 4 पॉइंट जोड़ा। उसमें कहा कि सरकार चाहे तो राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रवेश में समाज के जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और SC ST, उनको प्रवेश में आरक्षण दिया जा सकता है, सरकार हम दे सकते हैं। मतलब ये संविधान में लिख दिया, आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया। अब क्या है, कोर्ट के हाथ बन गए। अब उसके फैसले को ना विपरीत हो गया तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं करता, क्योंकि संविधान के अगर उसमें संशोधन करके लिख दिया सरकार ने तो फिर उसमें कुछ नहीं होगा। तो तब से लेकर अब तक यही चला आ रहा है कि किसी भी देश या राज्य की यूनिवर्सिटी में सरकार चाहे तो प्रवेश में आरक्षण दे सकती है SC ST को और पिछड़े वर्ग लोगों को। तो ठीक है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? B, क्योंकि आर्टिकल जो 15 है, 15 वो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। क्योंकि 15 क्या कहता है कि राज्य जाति, धर्म, निवास स्थान आदि के आधार पर प्रवेश में या किसी भी विषय में वो भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे किया जा रहा तो इसी में संशोधन किया गया, मतलब भेदभाव के विरुद्ध। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो पहला क्या? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17। तो हमारा राइट आंसर A हो जाएगा। ये कैसे होगा? 15 तो विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण की बात नहीं करता, 16 भी नहीं करता, 17 भी नहीं करता। 14 क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। विधि के 2 कहता है विधि का समक्ष संरक्षण और विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता। तो मतलब सरकार अगर कोई ऐसा कानून या कोई विधि बनाएगी जो किसी विशेष के लिए नहीं बना सकती, मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग को देख के मतलब बनाएगी, अर्थात वो विधि सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे, तभी वो मान्य होगी। इसीलिए आर्टिकल 14 जो है विधायी सत्ता, मतलब जो विधि जो सत्ता है, मतलब जो विधि बनाती है नियम, उसकी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तुम्हारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अब कृपाण धारण करना, देखो ये आर्टिकल 24 नहीं है, 25, 26 नहीं है, 27 नहीं है। अब 25 क्या कहता है? 25 कहता है कि किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या को मानने, उसको अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल 25। और इसी में एक पॉइंट कहता है सिखों के लिए स्पेशल है, उनको कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही माना जाएगा। ये संविधान के आर्टिकल 25 में कहा गया है। ठीक है, इसी में एक और इंटरेस्टिंग कुछ बातें बताते हैं। देखो सिख समुदाय जो होता है उनको 5 चीज़ें 24 घंटे अपने पास रखने का अधिकार है। वो कौन सी हैं? देखो 5 चीज़ें हैं। पहला कौन सा है? केस। देखा होगा सिख समुदाय केस, बड़े बड़े बाल रखते हैं, बाल पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कड़ा। कड़ा देखा होगा पैर में पहनते हैं। तीसरा क्या है? कच्छा। कच्छा। चौथा ऑप्शन है कटार। कटार छोटी सी एक तलवार टाइप की होती है, चाकू टाइप की, वो हमेशा अपने देखा हुआ कमर में खोसे रहते हैं। और 5वां क्या है? कंघा। कंघा। ये 5 चीज़ें हैं, उनको 24 घंटे अपने पास रखने का अधिकार है, ये कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये पुलिस हो या कोई भी कहीं चेकिंग में भी इनकी ये चीज़ें नहीं छीनी जाएंगी, वो हमेशा रखने का उनका अधिकार है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला कह रहा है उत्प्रेषण लेख, दूसरा कह रहा है परमादेश, तीसरा कह रहा है अधिकार परीक्षा, चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। उत्प्रेषण इसे क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्टियोरी। परमादेश, परमादेश क्या होता है? मंडामस, मंडामस। अधिकार परीक्षा क्या होता है? अधिकार परीक्षा मतलब होता है को वारंटो, WARRRANTO, वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस, ठीक है, हैबियस कार्पस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। परमादेश मतलब जब कोई सार्वजनिक संस्था, लोक सेवक या सार्वजनिक विभाग या निम्न न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट से नीचे का, चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो कोई भी, या सेशन कोर्ट हो, निम्न न्यायालय या सार्वजनिक कोई प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, या राज्य प्राधिकरण है, या स्टेट ट्रिब्यूनल है, या कोई व्यक्ति है जो कि सरकारी पद पर बैठा है, लोक सेवक है आदि, अगर कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, जो उस कर्तव्य के लिए वो बैठा है जिस पद पर, अगर उसका पालन नहीं कर रहा ढंग से, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत। उसे कहते हैं परमादेश, कि आप अपने जिस कर्तव्य के लिए बैठे हैं वो कर्तव्य पूरा कीजिए। तो वो हमारा राइट आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रेट को क्या कहते हैं? तो देखो, जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज की चेंज है, और आंसर भी हमारा वही होगा, मेंडामस। क्योंकि मेंडामस में क्या कहता है कि कोई सार्वजनिक विभाग हो या लोक सेवक हो या सार्वजनिक निगम हो या निम्न न्यायालय हो या सार्वजनिक प्राधिकरण हो, ये सब क्या सरकार के अंडर में आते हैं, सार्वजनिक विभाग, लोक सेवक। तो सरकार के कहने का मतलब है इन विभागों से कहना है, सार्वजनिक लोक सेवक से कहना। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मतलब ऐसा कार्य जो उसे प्रदत्त शक्तियों, जो उसे शक्तियाँ मिली हैं, जिस पद पर बैठा है उसे शक्तियाँ मिली हैं, और जो कार्य करना चाहिए वो कार्य अगर नहीं कर रहा है, तो यही कहती है कि उस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस कार्य को करो जिसके लिए आप बैठे हो। तो वो मेंडामस ही है, परमादेश, इसे बोलते हैं परमादेश, ठीक है। तो आसानी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, कह रहा निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंडर मतलब अधिकारिता में आते हैं? अर्थात कौन से ऐसे मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में सुने जा सकते हैं? तो पहला कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तो बिल्कुल नहीं। अगर केंद्र और राज्य के विवाद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। राज्यों के परस्पर विवाद अगर है तो वो भी, अगर राज्यों के परस्पर मतलब एक राज्य से, मान ली एक MP है, एक UP है। अब यहाँ पे अगर दोनों के बीच विवाद हो गया, कोई नदी के बीच, जल के क्षेत्र में, या कोई लैंड के मतलब ज़मीन के लिए कोई विवाद हो गया, या फिर व्यापार आदि के लिए, तो क्या होगा, राज्य वहाँ के, देखो MP में अलग कोर्ट होगा, हाई कोर्ट, और UP में अलग होगा। तो कोर्ट एक विशेष नहीं सुनवाई कर पाएगा निष्पक्ष, क्योंकि वहाँ अगर UP का कोर्ट जैसे इलाहाबाद सुनवाई करेगा तो MP का कोर्ट वो मान्य नहीं करेगा, MP सरकार, इसी तरह विवाद हो जाएगा। तो इन दोनों का जो विवाद है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि मूल अधिकारों का संरक्षण। तो मूल अधिकारों का संरक्षण ये कोई भी सुन सकता है। देखो, ये चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मूल अधिकार अगर तुम्हारे हनन हो रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत, ध्यान रखना, आर्टिकल 32 के तहत तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो
और आर्टिकल 326 के तहत 226 के तहत तुम सीधे 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। तो दोनों ही सुनवाई करेंगे आपके मूल अधिकारों का अगर हनन हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, यही पूछ रहा है कि दोनों किस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि मूल अधिकारों के संरक्षण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है। पहला है अधिकार परीक्षा, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखो हमारा सी आंसर राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण सर्टियरी रिट जारी की जाती है, किस लिए जारी की जाती है। पहला ऑप्शन है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्ताक्षरित करे। दूसरा कह रहा है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले के विशेष के अंतर्गत अग्रसर कार्यवाही रोक दे। तीसरा कह रहा है एक अधिकारी जो कि वह पद विशेष पर बने रहने के लिए अधिकार को बताए। एक पब्लिक अथॉरिटी जो को कि वह किसी बंधक बनाए। तो देखो हमारा राइट आंसर ये होगा। अब ये क्या कह रहा है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु अपने मामले को किसी विशेष कार्यवाही आदेश उन्हें हस्ताक्षरित करे। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो सर्टेरी है ये कहता है, ये कब जारी करता है, जैसे कहता है सुप्रीम कोर्ट ने जारी की निचले न्यायालय को, हाई कोर्ट को किसी, तो ये कब जारी होता है जब हाई कोर्ट ने मान लिया कोई एक फैसला दिया है, कोई सुनवाई की, कोई केस आया, उस पर सुनवाई उसने कंप्लीट कर ली है, सुनवाई कंप्लीट कर ली है और फैसला सुरक्षित हो गया, तब वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ कोई अगर उसके पास जाए मामला वो, तब वहाँ से आदेश जारी करती है, सर्टरी उत्प्रेषण बोलते कि आपने जो सुनवाई की है उसे तत्काल सुनवाई को हमारे पास भेजिए और उसे निरस्त कीजिए। उस सुनवाई को तत्काल निरस्त की जाती है और वो सुनवाई अपने पास मंगा लेती है, फिर उसको अपनी तरीके से सुनती है। इसी तरह अगर हाई कोर्ट चाहे तो कोई निचला जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कोई, उसने कोई किसी फैसले पर सुनवाई की और उसे पूरा कर दिया, फैसला पूरा हो गया, तब हाई कोर्ट उसे जारी कर सकता है ये उत्प्रेषण। तो जो कोई मामला पूरा हो जाता, सुनवाई पूरी हो जाती है, तब उससे उच्च न्यायालय ऊपर के न्यायालय उससे पूछ सकता है, उसके मामले को पुनः मंगा सकता है और उस फैसले को निरस्त कर सकता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय के कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो पहला है परमादेश, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथा है अधिकार परीक्षा। तो वह राइट आंसर हो जाएगा सी प्रोहिबिशन। ये कब जारी होता है, जब कोई न्यायालय किसी विषय पर सुनवाई कर रहा होता है, मतलब सुनवाई चल रही होती, कंटिन्यू सुनवाई चल रही है, मतलब हाई कोर्ट, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया कोई सुनवाई कर रहा है किसी विषय पर, तब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा जिस मामले पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है वो मामला तो हाई कोर्ट के क्षेत्र में आता ही नहीं, वो तो हमारे क्षेत्र में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तुरंत एक जजमेंट मतलब प्रतिषेध या प्रोहिबिशन लेख जारी करेगा और कहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से जिस विषय पर तुम सुनवाई कर रहे हो उसे तत्काल रोक दो, क्योंकि वो तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता है, और उसे हमारे पास भेजो तत्काल। तो समझ गए होंगे आप कि इसमें क्या होता है प्रतिषेध में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, कानून के समझ समानता ये किसको प्राप्त है, नागरिकों गैर नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल सही, ये सभी को प्राप्त है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, बिल्कुल गलत है। कोई राज्य विधानसभा किसी राज्य के नाम या क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकती, ना उनको कम या ज़्यादा कर सकती, ये केवल संसद को प्राप्त है, हमारी पार्लियामेंट को ही प्राप्त है। ठीक है, तीसरा कह रहा है नए राज्य का निर्माण, ये संसद की शक्ति, बिल्कुल सही।
अभी कहा ना, संसद चाहे वो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, चाहे उसे क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, या फिर मतलब 2 राज्य हैं, ऐसे 2 राज्य हैं, एक पास पास ऐसे राज्य हैं। अब चाहे तो संसद कि एक राज्य जैसे ये है, इसको इतना सा पार्ट काट के इसको दूसरा राज्य बना दे, चाहे तो इन दोनों राज्य को इतने इतने, उससे इतना ले ले भाग, इससे इतना ले ले, ये भाग काट को एक तीसरा राज्य बना सकती है। मतलब या नाम इनका परिवर्तन कर दे, या इनका परिवर्तन कर दे, या इस राज्य का कोई क्षेत्र दूसरे राज्य को इतना दे दे, कुछ भी कर सकती है हमारी संसद। ये राज्य विधानसभा नहीं करेगी, समझ गए। ये हमारी संसद को अधिकार प्राप्त है। तीसरा का है सरकारी नौकरियों में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त की समानता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो हमसे पूछ रहा था कौन सही गुण सुमेलित नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान में अप्रस्तुतता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अप्रस्तुतता, अब ये अप्रस्तुतता क्या होती है? अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत। ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत को प्रतिबंधित किया जाएगा, छुआछूत के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 50 नहीं, ये 60 है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो पहला है 1978 में संशोधित में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन हमारा, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले कोई संशोधन सही नहीं है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही किया गया इसमें। और इसमें संपत्ति का अधिकार को, पहले ये आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 19 के 1 के डी में, नहीं सॉरी 1 के एफ में था। 1 के एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया इस 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और इसे आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया, 300 का में, ठीक है। अब ये केवल कानूनी अधिकार बचा है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में मिलेंगे।